हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। हम इसे CSRF और XSRF कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्रेडेंशियल साइट को यूज़ करना, एक क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन का रखना। यह हमें जांगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कहीं पर शादी है और आपके पास इनविटेशन नहीं है, मगर वहाँ पर जाके आपको खाना खाना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो एक खड़े अंकल हैं, उन अंकल को आप बहिला फुसला कर अंदर लेके जाओगे और वहाँ पे उससे कुछ बातचीत करोगे और खाना खा के आएंगे। तो इससे क्या मतलब होता है, जैसे कि जो अंकल खड़े थे वो वैलिड यूज़र थे। ओके, वैलिड मतलब वहाँ पर वो रहने वाले थे, उन्हें इनविटेशन था और वो खाना खा सकते थे। मगर आप जब जा रहे हो तो आपको वहाँ पर इनविटेशन नहीं और आपको बुलाया नहीं गया है, मगर आप क्या किया है, आपने उस आदमी को यानी कि उस अंकल को आपने बहिला फुसलाया है। देन वहाँ पर अंदर चले गए, उनके साथ खाना खाए और वापस आ चुके हैं। इससे क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है कि आपने उस अंकल को बहिला फुसलाया, देन आपने अंदर जा चुके हैं, देन वहाँ पर फ्री का खाना खा के आ चुके हैं। तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल था। तो हम यहाँ पे देखते हैं, a cross-site request forgery hole is when a malicious site can cause visitor browser to make request to your server that cause the changes on the server. The server think that because the request come with user cookies, the user wanted to submit that form. देखिए, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी क्या होती है। एक malicious site can cause the visitor browse to make request your server that can cause change on the server. क्या होता है, किसी यूजर को आप बहिला फुसला कर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम की द्वारा। देखिए, ये एक यूज़र है। ओके, ये यूज़र क्या कर रहा है, हम एक बैंकिंग साइट का एग्जांपल लेते हैं। ये यूज़र है, एक्सेस कर रहा है अपने बैंक को। ओके, बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। अब उसे कुछ फंड ट्रांसफ़र करना है, समझिए। ओके, फंड ट्रांसफ़र करना है तो कुछ चीज़ें को इंटर करना होता है उसे। ओके, तो ये बैंकिंग वेबसाइट को यानी कि बैंकिंग सर्वर को एक्सेस कर रहा है ये यूज़र। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये अपनी जो भी सर्वर साइट से जो भी चीज़ें हैं ये रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को। ओके, अब ये रिक्वेस्ट क्या भेज रहा है, जैसे कि मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। फ़ंड ट्रांसफ़र करते वक्त क्या क्या चीज़ें लगती हैं अदर अकाउंट की, जैसे कि अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड, कुछ चीज़ें होती है बहुत सारे। ओके, अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ें हो सकती है फ़ंड ट्रांसफ़र करने की। ओके, अब ये जो है यूज़र, ये वैलिड यूज़र है, इस सर्वर को ये डेटा भेज रहा है कि मुझे ये ट्रांस यानी कि इस हद तक ट्रांसफ़र करना है फंड इस यूज़र को। ओके, ये डिटेल्स भर रहा है इस फॉर्म में। देन ये जो भी ऑनलाइन भर रहा है सारी चीज़ें भरेगा। ओके, देन अलग से ये फॉर्म जो है, सेम यही फॉर्म, ये जो है हमारा अटैकर क्या करेगा, ये जो अटैकर है वो सेम फॉर्म इसे लिंक के थ्रू भेज देगा। ओके, अब ये लिंक के थ्रू भेज देगा सेम फॉर्म, जो ये फॉर्म है इसका क्लोन, पूरा सारी चीज़ें इसमें, ये जो है गेट रिक्वेस्ट क्या भेज रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सेम फॉर्म इसे भेज देगा। ओके, अब ये सेम चीज़ें इसे भेज देगा, किस तरह भेज देगा, अब इसके पास तो कुकीज़ है इस सर्वर की। ओके, ये क्या करता है, जो भी सर्वर एक्सेस करता है, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो तो आप ही की सर्वर के अंदर कुकीज़ को स्टोर किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी थेरेटिकली पढ़ा है कि कुकीज़ किस तरह किया जाता है, किस तरह कुकीज़ होती है। ओके, तो इसी के अंदर क्या करता है, ये जो सर्वर है कुकीज़ तो इसके अंदर स्टोर होती है। ओके, अब इसी कुकीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस अटैकर ने क्या किया, इसे सेम चीज़ें भेज दी। ओके, सेम फॉर्म भेज दिया लिंक के थ्रू। अब ये जो है अटैकर क्या करता है, इसमें इसके अंदर जो भी गेट मेथड या पोस्ट मेथड कुछ भी यूज़ करने वाला है, क्या ट्रिगर करने वाला है, ये सारी चीज़ें अटैकर को पता है। ओके, अब इसके थ्रू यहाँ पर भेज दिया यूज़र के पास। देन यूज़र से ही ये क्लिक करवाता है। अब यूज़र से किस तरह क्लिक करवाता है, अब देखना बैंकिंग वेबसाइट की किस तरह लिंक आती है उसी तरह लिंक बनवाता है, सेम लिंक बनाता है ये। ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बैंकिंग बैंकिंग वेबसाइट है या ये अलग अटैकर ने भेजा है। कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि बैंकिंग किस तरह होती है और ये अटैकर ने किस तरह लिंक भेजी है। ओके, बैंक कई बार आपको लिंक भी भेजता है, तो ये सेम लिंक भेज दिया और ये ट्रिगर करेगा, मतलब ये क्लिक करेगा ही करेगा। ओके, ये अलग अलग यूज़र पर डिपेंड होता है, मगर कहीं यूज़र तो क्लिक ही करेंगे। ओके, अभी क्लिक करने के बाद सेम सेम सारी चीज़ें जो सर्वर भेजना चाह रहा है इसे, सेम चीज़ें ये भेज रहा है। देन ये यहाँ पर ये जो है
जो यूज़र की कुकीज़ हैं, कुकीज़ की मदद से ये सर्वर पर भेज देगा। अब सर्वर पर भेज देगा। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे यहाँ पर इस यूज़र को मुझे पैसे भेजने समझिए, ओके। अब मेरी डिटेल सारी डाल रहा है ये, ओके, रियल फॉर्म में। मगर अटैकर ने क्या किया, अपना अकाउंट नंबर सारी चीज़ें ऑलरेडी हिडन पैरामीटर दे दिए, ओके। हिडन पैरामीटर अंदर से दिया जाता है। हिडन पैरामीटर इसने वैल्यू सारी गेट सारी चीज़ें डाल दिया है और इसे भेज दिया है। इसने ट्रिगर किया, मतलब क्लिक किया, और जो भी इस साइट को है ये रिक्वेस्ट भेज दिया सर्वर को। अब सर्वर को क्या पता है, ओके, सर्वर ने तो डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया। सर्वर ने सारी चीज़ें यानी कि वेरीफाई किया, क्योंकि वैलिड यूज़र है, इसकी कुकीज़ भी ये जांच पड़ताल करेगा, ओके। देन यहाँ पर आ चुका है सारा डेटा और इसने हिडन पैरामीटर दिए हैं। देन ये रिक्वेस्ट सारी चीज़ें ये वेरीफाई करेगा। देन जो भी चीज़ें हैं इस अटैकर ने भेजी हैं, ये यूज़र के थ्रू क्लिक करवा के ये अटैकर अपने ही अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर लेगा। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जी से होता है ये सारी चीज़ें, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह सारी चीज़ें वर्क होती है, ओके। आगे जानते हैं आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो जानते हैं तो किस तरह का अटैक हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्म योर साइट आर वैल्यूनरेबल एंड अटैकर माइट बी एबल टू द फॉलोइंग द योर विक्टिम। डिपेंड करता है आपका फॉर्म किस तरह है। जैसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी हो सकता है, अगर आपने कुछ वहाँ पे क्रेडेंशियल डालना है तो आपने पोस्ट यूज किया होगा, तो वहाँ पर आप किस तरह फॉर्म बनाते हो डिपेंड ऑन आपके जो भी डेवलपर है उस पर डिपेंड होता है, ओके। तो किस तरह आप फॉर्म बनाते हो, किस तरह आप फॉर्म की प्राइवेसी रखते हो, ओके, तो इस पर डिपेंड हो सकता है। देखते हैं किस तरह के अटैक हो सकते हैं। लॉक द विक्टिम आउट ऑफ योर साइट, इस तरह का जब इस तरह आप यूज़ करेंगे तब अटैक हो सकता है। चेंज द विक्टिम साइट परफॉर्मेंस ऑन योर साइट, post comment on your site using the victim login, then transfer fund to the another user account, तब भी हो सकता है। अटैक कैन बी आल्सो यूज विक्टिम आईपी एड्रेस रादर दैन कुकीज़। ऐसा नहीं कि कुकीज़ की दौरान ही ऐप पर अटैक हो सके, तो आईपी एड्रेस को पकड़ के भी आपका जो भी अटैकर है यहाँ पर अटैक कर सकता है। देन नेक्स्ट है पोस्ट एंड एनोनिमस कमेंट दैट इज शोइंग एज द कमिंग फ्रॉम द विक्टिम आईपी एड्रेस। देन मॉडिफाई सेटिंग ऑन डिवाइस सच एज वायरलेस राउटर और केबल मॉडम, इस तरह का यानी कि इस तरह चीज़ें करोगे तब भी अटैक हो सकता है। देन मॉडिफाई इन इंटरनेट विकी पेज, तो तब भी हो सकता है। परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पासवर्ड गेसिंग अटैक विदाउट अ बॉट नेट, तो ये सारी चीज़ें थे। तो इस सारी चीज़ें आप यूज़ करने से भी अटैक हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो इससे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग है, ओके, तो इससे डिपेंड होता है। और CSRF क्या करता है, आपकी ये सारी चीज़ों पर बचाता है। CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी हमें जांगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, और ये सारी चीज़ें करने से हमें जांगो की ओर से मिलते हैं और ये बचाता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क होते हैं, किस तरह हमें यूज़ करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी क्या होती है और किस तरह अटैकर आपके पास अटैक कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।